और फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये सेट नंबर 5 हो जाएगा, जो कि 5 जुलाई को हुआ था। ऐसे ही करके हम लोग आगे भी सेट देख लेंगे। अभी तक 9 सेट टोटल हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हम लोग कर चुके हैं 4 सेट का, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन रहता है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा स्पेशल, ये जनरल स्टडी का स्पेशल टेस्ट निकाला ही गया है, जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, बस यही कहेंगे, क्योंकि दूसरे को हेल्प मिल सके। हम पटना में है, इसलिए हम सेट करवा रहे हैं कि दूसरों को हेल्प मिल सके। जो बच्चा परचेस नहीं कर पाते हैं कोर्स को, या उनको प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जितने भी जैसे सार्क हो गया, WHO हो गया, सबका मुख्यालय जरूर पूछ लिया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बता दें, लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह साथियों नई दिल्ली में है। थर्ड नंबर देखते हैं, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया था खेल, कौन सा? गोल्फ। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? प्रथम मानव कौन था वहाँ पे? तो यूरी गार्गिन। निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, सभी सम्मिलित है। तो यहाँ पे बता दें आपको कि सभी सम्मिलित है, सही बात है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में। औषधि के लिए अगर पूछा जाएगा, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान, तो लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? किसकी है? तो हो जाएगा ओडिसी की है। देखिए, नाच गान से भी पूछा ही जाता है क्वेश्चन, राज्य राजधानी से, ये सब स्टैटिक्स पोर्शन है। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? किनके द्वारा किया गया था? पारसी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे इनके? AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, राष्ट्रीय पशु संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है देश और पशु, राष्ट्रीय पशु। तो जापान का आइबिस, न्यूजीलैंड का डोडो, कनाडा का गंजा ईगल, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट। तो इसमें बताना है हमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो न्यूजीलैंड का डोडो नहीं होगा, कीवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? वो थे गोल्फ के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व कवि के उपनाम से जिन्हें जाना जाता है, समुद्रगुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रगुप्त द्वितीय, विलियम शेक्सपियर। किसको विश्व कवि के नाम से जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। क्वेश्चन और है, हम लोग देखते हैं, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री के बारे में बोला गया है, तो रेणु देवी है, कुछ दिन पहले ही बनी थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा? एक समांगी मिश्रण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? कौन सा बढ़ेगा? तो वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। निम्नलिखित में कौन सी समांगी प्रकृति के हैं? बर्फ, लकड़ी, मृदा, वायु। कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें, 1 और 4 दोनों हो जाएगा, बर्फ और वायु दोनों प्राकृतिक के हिसाब से।
निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किस में होगी? तो आपको सी आंसर हो जाएगा। माफी चाहेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। क्या हो जाएगा? 2r। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो आंसर 1 हो जाएगा। इसका गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। ऋणात्मक कार्य प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किस में वृद्धि करनी होती है? किस में वृद्धि करनी होती है? तो आपको बता दें 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आयाम में वृद्धि करनी पड़ती है। घरेलू संधारित्रों को लघुपथ अथवा अभिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? क्या है साथियों? यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24 नंबर का, तो बी हो जाएगा। फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। हम लोग फ्यूज का उपयोग करते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु के स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकती है? कौन सा बना सकती है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में ही यह बन सकती है। ईस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? किसके उत्पादन में होता है ईस्ट का उपयोग? एल्कोहल के उत्पादन में होता है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होमरूल लिगो को एक में ही मिला दिया गया। कब मिला दिया गया था? एक में ही। तो 1918 ईस्वी में एक में मिला दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 28 नंबर। इसमें सबको पढ़िए साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैव गैस का प्रमुख अवयव ईथेन है। यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है और अत्यधिक राख भी अवशेष बच जाती है। असत्य है ये बात, क्योंकि इसमें राख को नहीं बचता है, बिल्कुल भी धुआं भी नहीं देती। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? कौन सा है? सी हो जाएगा। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। निम्नलिखित में से किन्हीं एक को चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। 31 का क्या हो जाएगा? डी। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी को वर्गीकृत समवर्ग के किस गण ऑर्डर में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? तो डिप्टेरा। चलिए 33 देखते हैं। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर देख सकते हैं क्या क्या है। 1 का 3 हो जाएगा और उसके बाद मिला लीजिए यहाँ साथियों आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? 34 का, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होती है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसका यह उपज था? यह बताना है हमें। तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा? तो ये किया गया था, किनके द्वारा ये काम किया गया था साथियों? बी हो जाएगा। मांतगिनी हजारा के द्वारा ये काम किया गया था। आप लोग देखते होंगे पैसा वाले पे कि झंडा को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं। सम्मिलित करने वाला समाचार पत्र और प्रकाशक है। लीडर है, बॉम्बे कॉर्नियल है, इंडिपेंडेंट है, जस्टिस है। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 3 का 4 इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केप्स मिशन के संबंध में सही है? नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो सी हो जाएगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व है।
चलिए 39 देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 39 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र के गांधी इरविन समझौता, मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक पहचान। 1 2 3 किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? किसके द्वारा ये कहा गया था? तो आपको बता दें, ये कहा गया था एलन विल्सन के द्वारा। एलन विल्सन के द्वारा कहा गया था कि गांधी जी उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम्मिलित करने वाला है 1896, 94, 95, 97। यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का ये चीज़ है। आपको बता दें कि 96 में कौन बना था? 96 में कौन बना? 1896, 1885 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 96 में बना था। इसमें बोला गया कि सम्मिलित नहीं है, जो इसमें सर में बोला गया सम्मिलित नहीं है। 96 में रहमतुल्ला, ठीक है। 94 में अल्फ्रेड बेव, 95 में आनंद मोहन बोस। गलत है, आनंद मोहन बोस नहीं बना था, तो यही गलत हो जाएगा। 97 में MC शंकरन नायक। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? तो बड़ोदरा में हुआ था, बड़ोदरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? यह 44 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हुआ था कॉर्नवालिस के काल में। कॉर्नवालिस को किस चीज़ का जनक कहा जाता है? कमेंट्स कीजिए। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार आने वाला प्रथम कौन थे? रॉल्फ फिंच। बिहार के उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है यह? तो यह हुआ है आपका गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? NSO, ठीक है, NSO। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? कब यह अस्तित्व में आया? 1980 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की देन है? किसकी ये देन है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? किनके द्वारा यह किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो उपयुक्त सभी दूर निवेशकों के माध्यम जोखिम मुक्त युक्त पूंजी से भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया, तो यह हो जाएगा आंसर इसका 1956 में यह स्थापित किया गया था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी थी? किसके द्वारा दी गई थी? रंगाराजन समिति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती उससे जमा किया जाता था। 55 का क्या हो जाएगा? डी, सार्वजनिक लेखा निधि से। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मास्टरी लॉगिंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? 56 का क्या हो जाएगा? 56 को हो जाएगा डी, BS ब्लूम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा था? तो ये कहा गया था रास के द्वारा। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? किसके द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 253 के। निम्न में कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। 59 का ये तो गलत है। आगे देखते हैं। खाद्य जाल एवं संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन मापा जाता है। पहला भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का 59 को हो जाएगा डी, तीनों सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है 60 नंबर का, तो सी इसका सही नहीं है। भारत का पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र सुंदरबन 1986 है, ये गलत है पॉइंट, इसमें डेट को लेकर के देख लीजिएगा। जीएसटी काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर है, ये हो जाएगा दिल्ली में यह अवस्थित है। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्थाएं हैं, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्थाएं 62, तो हो जाएगा बी इसका आंसर संवैधानिक ये है, संवैधानिक। 63 देखते हैं, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयमेव लागू होते हैं, कौन से हैं, अनुच्छेद 1 एवं 370। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है साथियों, सी हो जाएगा आंसर। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करता है। किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें भारत के 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। बोल रहा है कि कथन सही नहीं है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 51वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। अगर इसमें बात करते हैं तो यही वाला गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, किससे नहीं है, डी दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दी गई कोड की सहायता से बताइए इनमें कौन सही है 68 का, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, केवल 1 और 4। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बनी, सही बात है, वो जो पेश किए थे। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है, इसमें दोनों सही है, 1 और 4, 1, 2 और 4 माफी चाहेंगे, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी हो जाएगी 1, 2 और 4, आंसर बी। चलिए 69 देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, कब किया गया था 69 में, आपको बता दें जुलाई 1946 को यह किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया, 70 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, प्रथम विधि आयोग का लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, किससे ये संबंधित है, तो बी हो जाएगा, समुद्र तट से। लोनार झील का निर्माण हुआ था, किससे यह हुआ था, तो डी हो जाएगा, उल्का पिंड गिरने से। निम्न में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है, डी हो जाएगा, गेहूँ, गेहूँ है, नकदी फसल नहीं। रबर, तंबाकू, जूट ये सब नकदी फसल होता है, तुरंत बेच के पैसा कमाना। निम्नलिखित में कौन से सही क्रम में है, कौन सा इसमें सही क्रम है वो बताना है, डी हो जाएगा, जहांदार शाह फ़र्रुखसियर मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा जाता है, किस धातु को कहा जाता है, 76 का क्या हो जाएगा, ए, लोहा को। आदि राह की उपाधि किस शासक ने धारण किया था, भोज, भोज द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था, पेगोडा, पेगोडा। किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया, अभिधम पिटक का संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये प्रतिपादन किया था जलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है, कौन सा पर्वत है, तो काकेकस, काकेकस पर्वत है ये। चलिए 82 देखते हैं, स्पिनिंग जेनी क्या है, स्पिनिंग जेनी क्या है, तो आपका हो जाएगा परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। पलामू विद्रोह को
कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? 83 का डी हो जाएगा, कर्नल डाल्टन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा हो जाएगा असत्य? सी नंबर, मानववाद ने समाज के सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? 85 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाइमर। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? 86 का क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा अलेक्जेंडर तृतीय। पल्लवों की राजभाषा थी, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? 87 का, तो आपको बता दें इसकी राजभाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट बोलते हैं, कौन सा ग्रह मिथेन के छल्लों से घिरा होता है? कौन सा ग्रह घिरा होता है? तो नेपच्यून, डी हो जाएगा। बेसॉल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो किस प्रकार की चट्टानें हैं? 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा आपका, अगर बात करते हैं तो बी, आग्नेय। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सहित है? किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया? सी हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, दक्षिण भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप को मुगल परंपरा से संबंधित करते हैं? तो 92 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कथक। आगे बढ़ते हैं, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है प्रसिद्ध? बी हो जाएगा चाय की खेती के लिए। तिपाई मुख्य बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ था? किन के बीच हुआ? तो डी, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बी हो जाएगा गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? 96 का क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करते हैं? इसके साथ? सी हो जाएगा चीन। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे देखते हैं 99 का, क्वांटरी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं? कितनी होती है? 104। निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? बी हो जाएगा जगन्नाथपुरी। तो साथियों ये रहा 100 क्वेश्चन टोटल रहा था। आज मेरा कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। 29 तारीख से दरोगा का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, 29 जुलाई से। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आंसर शीट इसका ये रह गया, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।